नमस्कार दोस्तों, आज की राजस्थान अध्ययन की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। यह वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है तथा मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। यह आंदोलन 1897 से 1941 तक चला। इस किसान आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसका प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम और स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। द्वितीय चरण था 1915 से 1923 तक, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। और तृतीय चरण था 1923 से 1941 तक, जिसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया गया। 1894 में राव गोविंददास की मृत्यु के पश्चात बिजोलिया के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में कठोरता आई। 1897 में बिजोलिया के किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में इकट्ठे हुए तथा महाराणा फतेह सिंह से भेंट करने का निर्णय लिया। बिजोलिया में चंवरी कर 1903 में राव कृष्ण सिंह ने लागू किया। इस कर के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर कुछ रुपए ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे, जिसके लिए 13 रुपये निर्धारित किए गए। कुछ जगह 5 रुपये होने का भी उल्लेख मिलता है। 1906 में राव कृष्ण सिंह के निधन के पश्चात बिजोलिया का जागीरदार पृथ्वी सिंह बना। इसने नया कर तलवार बंधाई कर लगाया। 1914 में राव पृथ्वी सिंह के निधन के पश्चात बिजोलिया का जागीरी प्रशासन महाराणा के नियंत्रण में चला गया, क्योंकि पृथ्वी सिंह का पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क था। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से 1916 में जुड़े। इन्होंने ही बिजोलिया के किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित कर आंदोलन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। इनसे प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने नौकरी से अवकाश ले लिया। विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की, जिसके अध्यक्ष मन्ना पटेल बने। नारायण जी पटेल ने बिजोलिया ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें जेल में बंद कर दिया, लेकिन किसानों के दबाव के चलते उन्हें रिहा करना पड़ा। विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास किया। इस समाचार पत्र के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। इस आंदोलन की जांच हेतु जनवरी 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिजोलिया के किसानों को शांत करवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें शामिल सदस्य एजीजी हॉलैंड इस कमेटी के अध्यक्ष व उनके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी और राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल। इस समझौते के तहत 35 लाख समाप्त कर दी गई। बिजोलिया ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता 11 फरवरी 1922 को हुआ। 1927 में किसान महापंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। 1931 में सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर के महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से विचार विमर्श किया और समझौता हुआ। मेवाड़ के दीवान टी विजयराघवाचार्य और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता से किसानों की समस्याओं का समाधान कर 1941 ईस्वी में बिजोलिया का किसान आंदोलन समाप्त करवाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को इस आंदोलन के अंतिम चरण में गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ जेल में रखा गया। इसी के साथ कंप्लीट होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल इसी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद।